देश के जाने माने धार्मिक गुरु जनाब सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कल से 3 दिवसीय उर्स पाक मनाया जा रहा है खानकाह शहबाजिया भागलपुर में। उर्स के मौके पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना है, क्या प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा दी गई प्रोटोकॉल को किस तरह से फॉलो करना है, ये तमाम मुद्दे पे, तमाम इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खानकाह शहबाजिया के 16वें सज्जादा नशी सैयद शाह इंतखाब आलम शहबाजी साहब। हुजूर, क्या कल के वो 394वां उर्स आप लोग मना रहे हैं, क्या क्या होना है? हज़रत मखदूमना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ का 394वां उर्स पाक हस्ब रिवायत 15, 16, 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को मनाया जाता है और इमसाल 24, 25, 26 सितंबर को आपका उर्स पाक पूरे तुज़ुक एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से मशाहिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और अक़ीदतमंदान की आमद होने जा रही है। इस मौके से तमामी हज़रात से दरख्वास्त की गई है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ख़याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और ख़ानकाह के कैंपस में ही सैनिटाइज़र के लिए नज़्म किया गया है। जगह जगह पे सैनिटाइजिंग का भी अहतमाम किया गया है, तो इन चीज़ों का ख़याल रख कर के तमाम हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएँगे। और इमसाल अल्हम्दुलिल्लाह जामिया शहबाजिया से 15 बच्चे फ़जीलत की सनद और हिफ्ज़ की सनद लेने जा रहे हैं। तो 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को यानी जुमा के दिन बाद नमाज जुमा शाहजहानी मस्जिद में ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम है और बाद नमाज मगरिब परचम कुशाई के ज़रिया उर्स पाक का आगाज़ हो जाएगा। और 16 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हज़रत मखदूमना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक और कुल और शरीफ और फ़ातिहा ख़ानी की जाएगी। ये कल से 3 दिवसीय उर्स पाक मनाया जाएगा सैयदना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का। सर, ये कहा जाता है कि हुजूर शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, पूरी दुनिया में इनकी शोहरत थी। हज़रत मखदूमना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार जलील क़द्र औलिया में हुआ करता है। सूफ़ियाए किराम की बज़्म में आपको बड़ा मकाम हासिल है। हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन मखदूम शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बड़े बड़े खुलफ़ा शागिर्दान हुए, जो मुल्क और बैरून मुल्क में आपके नाम से और आपकी इल्मी शख्सियत से जाने गए। सज्जादा नशी साहब, क्या मिशन था लोगों के बीच में? बुज़ुर्गान दीन का मिशन 2 ही चीज़ का मुतकाज़ी है, एक इल्म का और दूसरे अमल का। तो जहाँ इल्म की आपने खुशबू तमाम अकनाफ़ आलम में फैलाई, वहीं अपने खुलफ़ा के ज़रिए अमली तरबियत के ज़रिए भी तमाम आलम इंसानियत को अपने पैगाम से रोशनास कराया। और हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन की भागलपुर में आमद 986 हिजरी में हुई। 30 साल की उम्र मुबारक में आपकी भागलपुर तशरीफ़ आवरी हुई और 30 साल की उम्र मुबारक से लेकर 96 साल की उम्र शरीफ तक आप मुसलसल दर्स व तदरीस देते रहे। इशाअत दीन और ख़िदमत दीन के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्व कर दिया और आपके बेशुमार खुलफ़ायान और मुरीद और आपके बारगाह के फैज़ याफ्ता हुए, जिनसे आज भी इल्मी दुनिया में जिनको पहचाना जाता है और जाना जाता है। ये हज़रत साहब, ये बताया जाए कि आप एक बहुत बड़े ग्रेट ऑरेटर भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप एक अच्छे शायर भी हैं, आप कई किताब भी आपने लिखा है हुज़ूर शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी पर। तो ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, क्या इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका फैज़ो करम वो जारी रहता है, लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है? औलियाए किराम बेशक अपनी क़ब्र अनवर में ज़िंदा हैं और जिस तरह से उनका फैज़ हयात ज़ाहिरी में लोगों पर होता है, उससे कई दर्जा फैज़ उनके विसाल फरमा जाने के बाद उनके क़ब्र अथर से वो फैज़ जारी व सारी रहता है। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाह में जारी व सारी है। तालीम व तरबियत का, इल्मी फैज़ान का ये सिलसिला जारी है। हमारे वालिद गिरामी ख़तीब आज़म हिंद हज़रत अल्लामा सैयद इश्तियाक़ आलम शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन
اور عظیم خطیب کی حیثیت سے، عظیم شاعر کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے اور پہچانے گئے۔ فقیر کو تو یہ موقع میسر نہیں آیا کیونکہ میری دستار 2009 میں ہوئی اور 2011 میں والد گرامی وصال فرما گئے، تو خطیب کی حیثیت سے تو مجھے نہیں جانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں کے معمول کو اور ان کے سلسلے کو فروغ دینے میں میری کوشش رہتی ہے، اور میں کہاں تک کامیاب ہوا اس کا فیصلہ تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ سجاد انشی صاحب، ایک نیوز 21 چینل کے مادھیم سے ان کے ویورز کو یہ بتائیں آپ کہ حضور شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو میسج تھا وہ کیا میسج تھا؟ میسج حضرت مخدومنہ کا یہی ہے کہ شریعت کی بجاوری، شریعت پر عمل کرنا اور شریعت کے احکام کو پوری دنیا تک پھیلانا، یہی ان کا اصل میسج تھا، اور ان کی پوری زندگی اسی سے عبارت تھی۔ شریعت اور طریقت یہ دو مختلف چیز نہیں ہے، بلکہ طریقت بھی شریعت ہی کا عکس ہے۔ جو شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اسی کا دوسرا نام طریقت ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے جو عرس میں جو عقیدت مند آئیں گے، جو آستھا رکھنے والے آئیں گے آپ کے پاس عرس میں شامل ہونے، ویسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ چونکہ کووڈ ابھی گیا نہیں ہے، سرکار کا بھی دشا نردیش ہے، تو کیا میسج آپ اپیل کرنا چاہیں گے؟ سال جو حضرات عرس پاک میں تشریف لا رہے ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ سرکار کی جانب سے جو پروٹوکول اور جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھیں، اور یہاں پہ بھی جو والنٹیئرس ہیں ان کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ یہاں کے آنے والوں کے لیے اس طرح کا اہتمام کریں۔ سجاد انشی صاحب، نیوز 21 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک پریشیس ٹائم نکالا بات کرنے کے لیے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے خانقاہ شہبازیہ کے 16ویں سجاد انشی سید شاہ انتخاب عالم شہبازی۔ انہوں نے کہا کہ کل سے 3 دیوسیہ عرس پاک آغاز ہوگا اور سرکار دوارا دیے گئے گائیڈ لائن کا پوری کوشش کی جائے گی فالو کرنے کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزرگ جو اس دنیا سے جاتے ہیں ان کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ کیمرہ پرسن سجاد خان کے ساتھ میں شہباز، نیوز 21 بھاگلپور۔